हेलो गाइज, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कैन में माइट और कुड का यूज जब हम परमिशन लेने या देने के लिए यूज करते हैं या संभावना बताने के लिए यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड ought to। इन सभी मॉडल वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कैन और कुड की, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने कैन और कुड को पढ़ा था, लेकिन वो हमें यूज करना था जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, देते हैं या किसी भी घटना के होने की संभावना बताते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे जब हम किसी चीज की कैपेसिटी बताते हैं। कैपेसिटी मतलब क्षमता, क्षमता या योग्यता या सामर्थ्य की बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, जो भी काम आप कर सकते हैं वो आप कैन और कुड से बनाएंगे। अब आप देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कैन का यूज आप प्रेजेंट में करेंगे, यानी प्रेजेंट में कैपेसिटी बताने के लिए, कैपेसिटी यानी कि योग्यता बताने के लिए। और कुड का यूज करेंगे आप पास्ट की कैपेसिटी बताने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया? जब आपने प्रेजेंट की किसी भी क्षमता के बारे में, योग्यता के बारे में आपने बात करनी है तो आप कैन का यूज करेंगे। अगर पास्ट की कैपेसिटी यानी कि योग्यता, क्षमता के बारे में, सामर्थ्य के बारे में बात करनी है आपको, तो आप कुड का यूज करेंगे। इसका मीनिंग निकलेगा कर सकता हूं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं। और यहां मीनिंग लिखिए कर सकता था, कर सकता था, राइट, पास्ट में। जैसे आप क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा सेम होगा, सब्जेक्ट कैन या कुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। आपने ये नहीं करना है यहाँ पर कुड का यूज हुआ है तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सभी के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, आई कैन बीट यू, मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक फूड, मैं बाहर जा सकती हूँ, आई कैन गो आउटसाइड, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन स्टडी। जैसे तुम क्या क्या कर सकते हो आपने बताना है, फिर आपकी मम्मी क्या क्या कर सकती है, आपके भाई क्या क्या कर सकते हैं, वो सभी बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे, राइट। अगर हम कुड की बात करते हैं तो कौन सा काम आप कर सकते थे। जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में लिख सकते थे, यू कुड राइट इन इंग्लिश, आप मुझे बता सकते थे, यू कुड टेल मी, आप वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर। इस तरह से आप कुड का यूज करेंगे जब भी आपने कैपेसिटी यानी कि आपने योग्यता बतानी होगी तब। अब हम बात कर लेते हैं शुड, मस्ट और ought to की। अब हम सलाह लेने या देने के लिए, एक तो मॉडल वर्ब होता है हमारा शुड, एक होता है मस्ट और एक होता है ought to। तीनों के ही यूजेज अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में तीनों को यूज किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं शुड की। शुड होता है हमारा नॉर्मल एडवाइस देनी हो किसी को। जनरली हम घर में अपने यार दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, किसी को भी हम नॉर्मल एडवाइस देते हैं, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल एडवाइस यानी कि सामान्य सलाह या सुझाव। जैसे मैंने कहा तुम्हें डेली पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यू शुडंट सिट हियर। इस तरह से क्या है, सामान्य सलाह है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, राइट। तीनों की ही सेंस निकलती है चाहिए, चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, वी शुड रीच ऑन टाइम, हमें टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, यानी कि ये सलाह है कि हमें टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहिए। तुम्हें टाइम पे खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड ऑन टाइम,
तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला यूज है हमारा यानी कि सेंटेंस है, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने पेरेंट्स की, माता पिता की बात सुननी चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल डेली, यानी तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस डेली। जैसे मैंने कहा डेली आपको एक पेज लिखना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड राइट 1 पेज डेली। इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं। सामान्य सलाह जब भी आपने किसी को देनी है, तुम्हें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये सारी क्या है हमारी नॉर्मल सलाह होती है जो हम शुड से देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मस्ट की। मस्ट के लिए होता है हमारा यानी स्ट्रॉन्ग सलाह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जैसे मैंने कहा वी शुड रीच ऑन टाइम, हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए, राइट। अगर मैं यहां बोलती हूं हमें टाइम पर पहुंचना ही चाहिए, हमें समय पर पहुंचना ही चाहिए, तो इस सेंस में जब आ जाता है ही, कोई काम जरूर ही करना चाहिए, वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। वी मस्ट रीच ऑन टाइम, राइट। जब भी आपने मस्ट का यूज कर दे तो सामने वाला अंडरस्टूड हो जाएगा, समझ जाएगा कि ये आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, राइट। इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं जहां भी आपने शुड का यूज किया है। जैसे इस एग्जाम्पल को ही ले लिया हमने, आप दूसरा लेते हैं हम, यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए, राइट। अगला एग्जाम्पल हमारा शुड से था, यहाँ पर आप मस्ट का यूज कर देंगे तो उसकी हिंदी निकलेगी यू मस्ट गो टू स्कूल डेली, तुम्हें डेली स्कूल जाना ही चाहिए, यानी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं शुड को रिप्लेस करके, जब आपने बोलना हो कोई काम आपको करना ही चाहिए। अब बात आती है ought to की। ought to वहां पर क्या जाता है, जब हम मोरल एडवाइस देते हैं किसी को, ड्यूटी बताते हैं किसी को, तो वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। सीखते हैं कैसे। ought to का यूज हम नैतिक कर्तव्य या औपचारिक सलाह के लिए करते हैं, यानी कि मोरल ड्यूटी या फॉर्मल एडवाइस के लिए हम ought to का यूज करते हैं, राइट। यही हमारा स्ट्रक्चर होगा, जहां पर शुड का यूज किया था वहां पर आप ought to का यूज कर देंगे, राइट। और इसकी सेंस में होती है चाहिए, कोई काम आपको करना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने जो माता पिता हैं उनका आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, राइट। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वी ought to हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की यानी कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, स्टूडेंट ought to रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सब हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी होती है, हमारा कर्तव्य होता है, हमें रूल का पालन करना चाहिए, हमें जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें लॉज को मानना चाहिए। जो भी है ये हमारे जो नैतिक कर्तव्य में आता है, जो हमारी मोरल ड्यूटी में आता है, वो सारे हमारे ought to से ही बनते हैं, राइट। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वी ought to ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, यानी सच बोलना ही चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर हम जनरली बोल रहे हैं तो आप शुड का यूज कर सकते हैं कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। जब आप शुड और मस्ट और ought to का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप किस टाइप के सेंटेंस को बोल रहे हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कैन, कुड, शुड, मस्ट और ought to का यूज सीखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।